ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर भी 7 वेदर क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। ठीक है, बड़ा अच्छा चैप्टर है ये। हम लोग प्रीवियस बहुत सारे वीडियो इसमें देखा है, बहुत सारे लोग होमवर्क भी करके भेज रहे हैं, अच्छा लग रहा है। मैं एक एक पॉइंट इस पे डिस्कस करते जा रहा हूं, आप उसको नोट करेंगे और उसको समझेंगे कि आखिर ये कहना क्या चाह रहे हैं, है ना। और ये एनवायरमेंट से समझना है, रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। आप उस एग्जाम्पल को अपने माइंड में रखते हुए भी सारा कुछ लिख सकते हैं अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो। ठीक है, पिछले वीडियो सेशन 35 में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पोलर रीजन में, ठंडे प्रदेश में जो ऑर्गेनिज्म है वो वहां पे सरवाइव कर जाते हैं, और वो सरवाइव करने के लिए उनके पास कुछ खास फीचर्स हैं, है ना। जैसे आप अपने यहां भी देखते हैं कि जैसे काऊ है तो उसके पास सींग है, क्यों है? प्रोटेक्शन के लिए, है ना। ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं। तो ठंडे प्रदेश में रहने वाले ऑर्गेनिज्म जो पोलर रीजन में आते हैं उनको खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके पास जो फीचर्स है, उसमें लास्ट फीचर हम लोगों ने देखा था पोलर बियर का। ठीक है, उसमें हम लोगों ने देखा था कि डबल लेयर ऑफ फर होते हैं, फिर ब्लबर होते हैं, कॉन्फ्लॉम होते हैं, उसके पॉज काफी हार्ड होते हैं, फिर तैरने और पेड़ पर चढ़ने की क्षमता उसमें काफी अच्छी होती है। कुछ और ऑर्गेनिज्म को हम लोग आज देखेंगे एक एक करके, और 2-3 ऑर्गेनिज्म का, हर क्लाइमेट के 2-3 ऑर्गेनिज्म को हम लोग को बड़ी अच्छे से समझना है। 2-3 ऑर्गेनिज्म को समझ लेंगे तो बाकी सारे ऑर्गेनिज्म को समझ लेंगे हम लोग। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे वो है पेंगुइन को देखते हैं, है ना, कि पेंगुइन वहां पे जो सरवाइव करते हैं तो उनके पास कुछ स्पेशल फीचर्स अवेलेबल है ना। स्पेशल फीचर्स अवेलेबल है, वो फीचर्स क्या क्या है जरा उस पर हम लोग आज ध्यान देते हैं। वो फीचर्स क्या है एक एक पॉइंट करके हम लोग देखते हैं। ठीक है, वो पॉइंट देखिए। सबसे पहले क्या होता है, उसके बॉडी के ऊपर पेंगुइन्स, ध्यान रखिए, पेंगुइन्स का पिक्चर आप देखे हैं। पेंगुइन्स का उसका जो ब्लैक होता है, ऊपर से जो कवर होते हैं, वो उनको हेल्प करता है दूसरे ऑर्गेनिज्म अगर उस पर अटैक करता है तो उससे प्रोटेक्ट करने में ब्लैक कलर बहुत अच्छा हेल्प करता है, उसमें वो छुप जाते हैं कहीं ना कहीं जाके। उसके जो बीक होता है वो काफी किसी चीज को पकड़ने में, आखिर वो खाएगा तभी तो सर्वाइव कर पाएगा ना, तो किसी चीज को पकड़ने में उसमें हेल्प करता है। उसके बाद उसके जो फ्लिपर्स होते हैं वो उसको तैरने में हेल्प करता है, काफी तेजी से फ्लिप करेंगे और वो तैरने में हेल्प करेगा। 3 फीचर्स आपने देखा। उसके बाद ये हमेशा एक हर्डल्स में होंगे, ग्रुप में होंगे। दो इससे बेनिफिट होता है, एक तो उसको गर्म करके रखेगा, वार्म करके रखेगा, और दूसरा कोई दूसरे ऑर्गेनिज्म अगर उस पर अटैक कर रहा है तो उससे भी उसको प्रोटेक्शन मिलेगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, है ना, कुछ ना कुछ पॉइंट तो इस पर बनाएंगे, लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखिए, हमने पहला डिस्कस क्या किया, ब्लैक कलर उसका जो है उसके, तो उसके ऊपर हम लोग लिखेंगे, पॉइंट बनाएंगे, ब्लैक कलर ऑफ ब्लैक कलर ऑफ बैक। ठीक है, जो पीठ उसके होते हैं, बैक। ठीक है, हेल्प्स इन हाइडिंग, हेल्प्स इन हाइडिंग कहां? फ्रॉम प्रीडेटर, फ्रॉम प्रीडेटर। अब देखिए, जैसे फ्रॉग अगर मॉस्किटो को पकड़ा, फ्रॉग अगर मॉस्किटो को पकड़ता है, ठीक है, मॉस्किटो, तो ये हो गया प्रे और ये हो गया प्रीडेटर। ठीक है, इसी तरह से ये अगर कोई पेंगुइन पे अटैक करता है तो पेंगुइन हो गया प्रे और पेंगुइन पे अटैक करने वाला हो गया प्रीडेटर। तो प्रीडेटर से बचने के लिए ये ब्लैक कलर उनको काफी हेल्प करता है। ठीक है, समझ गए? सॉरी, दूसरा पॉइंट क्या देंगे? दूसरा पॉइंट देंगे स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग बीक, स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग बीक। ओके, स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग बीक, स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग बीक। ठीक है, हैज, क्या करेंगे, हैज, ठीक है, हेल्प्स इन कैच फूड। ठीक है, ये इसमें उनको बीक जो है काफी उसमें
हेल्प करेगा फिश वगैरह पकड़ने में। फूड में पकड़ेगा क्या, तो ये फूड में ये फिश पकड़ेंगे, कुछ इंसेक्ट वगैरह पकड़ते हैं, फ्रॉग वगैरह भी पकड़ लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, उसके जो फैट लेयर होते हैं वो उनको प्रोटेक्ट करता है किस चीज से, तो ठंडी से बचाने के लिए। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, थिक लेयर ऑफ फैट, ठीक है, अंडर द स्किन। ओके, अंडर द स्किन insulated against extreme cold, ये कोल्ड से प्रोटेक्ट करता है। ये जो फैट उसके अंदर उसके स्किन के नीचे है वो एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन से उसको सरवाइव करने में हेल्प करता है। ठीक है, ये 3 पॉइंट हो गए, इसको मिटा रहा हूं और फिर अगला पॉइंट लिखा रहा हूं। ठीक है, ऊपर से भी मैं मिटाता हूं, इसको भी मिटाता हूं क्योंकि लिखने में दिक्कत हो रही है। आप चैप्टर का नाम तो आप समझ रहे हैं, ठीक है, आपने देख भी लिया और सेशन भी आपको पता है। ये 37 सेशन में बना रहा हूं, 36 बना रहा हूं, 35 तक चला गया है। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पेंगुइन के अंदर कुछ और भी फीचर्स हैं। क्या बोले थे, फॉर लिम्ब, जो फ्लिपर्स होते हैं, क्या लिखेंगे, फॉर लिम्स आर स्ट्रॉन्ग, फॉर limbs are strong, okay, flippers, for limbs are strong flippers, okay, flippers, and helps in swimming, वो किस चीज में हेल्प करता है, स्विमिंग में हेल्प करता है। ठीक है, ये पॉइंट हो गए, ये 4th पॉइंट हो गए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पेंगुइन यूजुअली, क्या बोले हम लोग, हर्डल ग्रुप में रहता है। पेंगुइन यूजुअली रिमेन हर्डल, ओके, ग्रुप में रहेंगे, झुंड में रहेंगे, है ना, इन ग्रुप, द हडल प्रोवाइड एक्स्ट्रा वार्मथ, द हडल मतलब झुंड, प्रोवाइड, ठीक है, प्रोवाइड एक्स्ट्रा वार्मथ, ओके, ये एक्स्ट्रा वार्मथ प्रोटेक्ट करता है, प्रोवाइड करता है। ठीक है, द ग्रुप ऑल्सो प्रोटेक्ट फ्रॉम डेंजर, किसी और भी खतरे से ये बचाने का काम करता है। कौन, वो जो उनका ग्रुप होता है। ठीक है, ये पॉइंट आप नोट करते जाएंगे, आपको याद भी होता जाएगा। ठीक है, बस इसमें इतना ही करना है। नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म को हम लोग देखते हैं, मिटा दो इसको। ओके, नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म हम किसी बर्ड को जरा देखते हैं। देखिए, बर्ड में आप देखेंगे, राजस्थान के भरतपुर एक जगह है, वहां ठंडी जैसी ही आती है, बहुत सारे साइबेरियन क्रेन वहां पे आ जाता है। पता है क्यों आ जाता है, क्योंकि साइबेरिया में जब ठंडी पड़ना शुरू होगा तो वहां पे उसको सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में वो कहां भागेंगे, तो कहीं गर्म प्रदेश की तरफ भागने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही आप उत्तर प्रदेश, यूपी में, द प्लेस वेयर गंगा यमुना मीट टुगेदर, कन्फ्लुएंस ऑफ गंगा यमुना, जिसको संगम कहते हैं, वहां पे आप जाइएगा, ठंडी आप स्टार्ट होते ही साइबेरियन क्रेन की एकदम झुंड आ जाती है। बड़ा मजा आता है, नाव पर चल के लोग घूमते रहते हैं और उसको कुछ कुछ खिलाते भी हैं, बड़ा अच्छा लगता है देखने में, काफी मजा आता है। व्हाइट कलर का आपको बॉडी पे आके बैठ जाएगा, आप हाथ पर ऐसे दीजिएगा तो खाएगा। लेकिन वो हमारे अतिथि हैं, साइबेरिया से आए हुए हैं। तो क्यों वहां से आए, क्योंकि वहां का क्लाइमेटिक कंडीशन हार्श हो गया, वहां सर्वाइव करने लायक नहीं। तो फटाफट हम लोग कुछ लोग बर्ड का पॉइंट देखते हैं कि बर्ड वहां सर्वाइव कैसे करता है। तो इसमें कुछ पॉइंट हम लोग लिखेंगे। माइग्रेट कर जाते हैं, वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करके एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे तो माइग्रेट कर जाते हैं। ठीक है, लेकिन अब मैंने इतना बता दिया आपको, इतना बता देने से याद नहीं होगा, हमको पॉइंट आउट करना होगा। क्या हम नोट करेंगे जो हमको याद कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे, देयर आर
Okay, there are many types of bird, many types of bird, okay, many types of bird found in polar region, found in पोलर रीजन। बहुत सारे वर्ड पोलर रीजन में पाए जाते हैं, ठीक है। दे फ्लाई टू द वार्म रीजन, क्या करते हैं वो, उड़ के, ठीक है, दूसरे जगह आते हैं गर्म क्षेत्रों में। दे फ्लाई टू द वार्म रीजन, ठीक है, दे फ्लाई टू द वार्म रीजन ड्यूरिंग विंटर। कब, ड्यूरिंग विंटर। और आपको दिखने में, लिखने में, अगर वीडियोस, आवाज में अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, हालांकि अभी किसी तरह का ऐसा कंप्लेन नहीं आ रहा है, ठीक ठाक सब कुछ चल रहा है, कहीं से भी कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको आप लिखेंगे, है ना। कोशिश मैं करूंगा कि सॉर्ट आउट किया जा सके। ड्यूरिंग विंटर टू सर्वाइव, ठीक है। ठंडी के समय में ये सर्वाइव करने के लिए आ जाते हैं कहीं दूसरे जगह। तो अब यहाँ पे एक टर्म आता है, जो सर्वाइव करने के लिए दूसरे जगह जब चले जाएंगे तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं माइग्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, माइग्रेशन। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज माइग्रेशन, ठीक है। तो माइग्रेशन में आप लिखेंगे द लॉन्ग डिस्टेंस, ओके, द लॉन्ग डिस्टेंस travel in search of ठीक है, in search of favorable climate, okay, favorable climate is called माइग्रेशन। मैं इसको फिर से एक बार बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, अक्सर क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप क्वेश्चन भी बनाएंगे, व्हाट इज माइग्रेशन, ठीक है। द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल इन सर्च ऑफ फेवरेबल क्लाइमेट। फेवरेबल क्लाइमेट का मतलब कि जहां वो उनको फूड आसानी से मिल सके, वो रह सके, है ना, ऐसे क्लाइमेट जहां पे बिल्कुल कोई किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं हो, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। आगे चल के माइग्रेशन के ऊपर बहुत सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है। डॉक्टर सलीम अली, जिनको फादर ऑफ बर्ड कहा जाता है अपने देश में, तो ये माइग्रेशन के ऊपर बहुत बड़े पॉइंट तैयार किए हुए हैं। माइग्रेशन बहुत बड़ा चैप्टर है, आगे चल के माइग्रेशन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो माइग्रेशन ये टर्म हो गया। इसके अलावा एक ऑर्गेनिज्म को हम लोग और देखते हैं, और ज्यादा नहीं देखेंगे, एक और देख लेते हैं, ठीक है, वो है फिश, ठीक है। इसको मिटा दूं, आप माइग्रेशन ये सब याद करेंगे, ओके। चलिए अब हम लोग फटाफट फिश को समझ लेते हैं कि फिश वहां सर्वाइव कैसे करती है। जब ठंडी आते हैं तो पानी गर्म होता होगा, और पानी गर्म होते ही वहां के जो ऊपर का लेयर है वो आइस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जरा फिश को हम लोग समझते हैं। वैसे नॉर्मली फिश के ऊपर, फिश के पास जो सर्वाइव करने के लिए जो स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर है वो क्या है, ठीक है, स्ट्रीमलाइंड बॉडी। क्या है, स्ट्रीमलाइंड बॉडी, ठीक है, स्ट्रीमलाइंड बॉडी सर्वाइव इन वाटर। अब वो तो यहां भी है। फिर पोलर रीजन की बातें क्या हो गई। फिर दूसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे, तो क्या देखेंगे, दे हैव गिल्स, ठीक है, टू ब्रीथ, ओके। सांस लेने के लिए उनके पास गिल्स होता है, ठीक है, और उनके पास होते हैं फिन्स, है ना। फिन्स हेल्प्स इन स्विमिंग, ओके, स्विमिंग। तो अब कंडीशन है कि ये सब तो अपने इधर भी फिश का, पोलर रीजन वाले फिश की क्या विशेषता है, क्या ये कैरेक्टर होंगे स्पेशल जो वहां पे सर्वाइव कर जाता है। तो जैसे अब मान लीजिए कि ये वाटर बॉडी है, यहाँ पे फिश, यहाँ पे फिश है, यहाँ पे फिश है। जब ठंडी बढ़ी तो ये यहां तक के आइस क्या होंगे, वो वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। बस ये फिश क्या करेंगे, ये नीचे की ओर मूव कर जाएगा, नीचे की ओर चला, है ना, और ये इसी में जिंदा रहेगा।
क्योंकि आपको पता है इसको रेस्पिरेशन के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए वो तो वाटर से चाहिए। वाटर में क्या होता है H2O, यही ऑक्सीजन इसको चाहिए, रिफाइन कर लेता है इसके गिल्स, तो ये नीचे की ओर चले जाते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, दे गो डीपर, ओके, दे गो डीपर इन वाटर, इन वाटर टू स्टे वार्म। क्यों जाते हैं नीचे, टू स्टे वार्म, ठीक है, एज वाटर रिटेंस। तो ये नीचे की ओर चले जाएंगे जिससे वो वहां पे सरवाइव करना उनके लिए बहुत आसान हो जाता है। इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिज्म आपने कितना देखा, आपने पोलर बियर देखा, पेंगुइन देखा, बर्ड देखा, फिश देखा कि ठंडे प्रदेश में इस तरह के ऑर्गेनिज्म सरवाइव करने में काफी आसान होता है। हमने कितने ऑर्गेनिज्म को देखा, एक तो जमीन पे रहने वाले, फिर पानी में रहने वाले, फिर बर्ड को भी हमने देखा, तीनों देख लिया, मतलब टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, आर्बोरियल, तीनों ऑर्गेनिज्म को देखा। अब कुछ ऑर्गेनिज्म का नाम आप समझ लीजिए कि इसी तरह का और भी बहुत सारे फीचर्स, इसको मिटा रहा हूं और सिर्फ नाम लिख रहा हूं। अब करेक्टर नहीं लिखेंगे, सॉरी। अब सिर्फ कुछ ऑर्गेनिज्म का नाम हम लोग देखेंगे कि ये भी ऑर्गेनिज्म कैसे उस एक्सट्रीम कंडीशन में सरवाइव होते हैं। ये कुछ नाम आप देखिए, ये नाम है सील, ठीक है, ओके। इसके बाद रेनडियर, रेनडियर हो गया। इसके बाद फॉक्स ले लीजिए, फॉक्सेस ले लीजिए, मस्क डियर ले लीजिए। ये सब उस क्लाइमेटिक कंडीशन में सरवाइव करते हैं, ठीक है। वहां पे जो बैल होते हैं, ऑक्सेल होते हैं, वो सब ETC कर दीजिए, ये सब सरवाइव होते हैं। और इन सारे ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए कुछ न कुछ स्पेशल फीचर्स अवेलेबल होता है। इस फीचर्स के कारण वहां ये सब सरवाइव करते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग समझेंगे कि अब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, नहीं डिजर्ट का समझेंगे, फिर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का समझेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, ओके, गुड बाय।